बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आजकल यूक्रेन और रशिया के बीच में जो टेंशन्स हैं उसका पूरी दुनिया को मालूम है कि वो बढ़ती चली जा रही हैं और पीछे यूएस ने क्लियरली एक स्टांस अपना रख दिया है कि अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाएंगी और उनके ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दी जाएंगी। और अगर ऐसा होता है तो उसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान पे किस तरह पड़ सकता है, पाकिस्तान के करंट अकाउंट पे या पाकिस्तान की मईशत को वो किस तरह हर्ट कर सकता है, उस पर हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। सबसे पहले रशिया की बात करते हैं, चूँकि रशिया एक लीडिंग ऑयल एक्सपोर्टर है, तो अगर उन पर किसी भी किस्म की सैंक्शंस या पाबंदियां लगाई जाती हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पड़ेगा और उसकी वजह से हमें ऑयल प्राइसेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी जो लगभग $95 पर बैरल है वो तकरीबन $125 पर बैरल हिट कर सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लायर्स और एक्सपोर्टर्स कहीं ना कहीं पीछे कम होंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाएंगी और वो उसका प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 170-180 भी क्रॉस कर सकती हैं और अगर पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा हो जाए तो उसकी वजह से दीगर जो चीज़ें हैं, ज़रूरी अशियात हैं और मुख्तलिफ सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ अपनी प्राइसेस बढ़ा देते हैं और महंगाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है यूक्रेन से रिलेटेड कि अगर इधर कोई इन्वेजन या टेंशन्स बढ़ती हैं तो उसका असर पाकिस्तान के फूड इंडस्ट्री, फूड सेक्टर पे भी पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो वीट इंपोर्ट करता है उसका 39% वीट वो यूक्रेन से इंपोर्ट करता है। तो अगर यूक्रेन की एक्सपोर्ट में किसी किस्म का कोई इशू आता है या प्रॉब्लम आती है तो उससे पाकिस्तान की फूड सेक्टर के अंदर एक प्राइसिंग जो है वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी और महंगाई उसकी वजह से भी और बढ़ सकती है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है नियॉन मेटल और मेटल एंड माइनिंग, जो यूक्रेन के अंदर की जाती है। अगर उस इंडस्ट्री को कोई इशू फेस करना पड़ा इस कॉन्फ्लिक्ट और इन्वेजन की वजह से तो चिप्स की शॉर्टेज हो सकती है, जिससे ग्लोबली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक बड़ा धक्का लग सकता है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो मुसलसल ये कोशिश कर रहा है कि वो रशिया को इससे रोके या फिर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है, वो शायद इसलिए भी कर रहा है, उसका बुनियादी रीज़न है कि नियॉन केमिकल एलिमेंट जो सेमीकंडक्टर चिप बनाने में काम आता है उसका 90% जो इम्पोर्ट है वो यूक्रेन से करता है यूएस, जिसकी वजह से वो रशिया को भी रोक रहा है या रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है। क्योंकि अगर यूक्रेन की एक्सपोर्ट पे कोई भी डिस्टर्बेंस आती है मेटल और माइनिंग से रिलेटेड तो उससे यूएस की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी हिल सकती है और अगर यूएस की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो ग्लोबल इफेक्ट होगा, उसकी वजह से ग्लोबल प्रॉब्लम होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, जिससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी एक मुश्किल का सामना पाकिस्तान को आगे आने वाले वक्त में करना पड़ सकता है। ये 2 से 3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से डायरेक्टली रिलेटेड थे और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही रहा और इन्वेजन होती है तो पाकिस्तान को एक और महंगाई की लहर का सामना करना पड़ सकता है। और ख्वाहिश यही हम सब की ऐसा ना हो, क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं वो ऑन टेबल बैठ कर ही मसले का हल निकाल लें, क्योंकि आई थिंक जंग से कभी भी कोई मसले का हल निकला नहीं है और वॉर हमेशा कोई ना कोई नई प्रॉब्लम लेकर आई है जो हमेशा स्टेट्स को फेस करनी पड़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।